नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्यों कंपनी जो कि क्लोज हो चुकी हैं उनको अपने आप को दोबारा खुलवा लेना चाहिए। आइए जानते हैं इस विचित्र टॉपिक के बारे में जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी कोई भी कंपनी है जो क्लोज होने वाली है, जिसने पूरे कंप्लायंसेस नहीं कर रखे हैं, क्यों आपको उसे रिस्टोर कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्ट्राइक ऑफ के बारे में। जो बहुत सारी डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं जो कि स्ट्राइक ऑफ मानी गई हैं, जिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने जिन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइलिंग नहीं करी थी, एनुअल कंप्लायंसेस पूरे नहीं करे थे, रिटर्न्स प्रॉपरली नहीं भरी थी। जब से उनका इनकॉर्पोरेशन, जब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और पिछले 2 साल में फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कोई भी फाइलिंग नहीं करी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज के खिलाफ मिनिस्ट्री ने एक अधिनियम से चलाया था जिसको हम स्ट्राइक ऑफ बोलते हैं, और इसमें से कई कंपनियों को ऑपरेशंस ना करने की वजह से बंद भी कर दिया गया था। तो अब जिनके रिकॉर्ड्स मेंटेन भी नहीं है आरओसी के पास, और ये भी नहीं पता कि प्रमोटर्स कौन है कौन नहीं है, और उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता कि हाँ जी उन कंपनीज का क्या हुआ। जनरली या तो उन्हें नोटिस दे दिया जाता है या उनका बैंक अकाउंट ऑफ सच कंपनीज फ्रीज कर दिया जाता है या डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ऐसी चीजें। बट अब अगर मैं बोलूं कि आप सोच रहे हो कि आप अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ छोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है और बहुत ही नाइंसाफी होगी। रीजन क्योंकि आप अगर इग्नोरेंट बने रहेंगे, आप अगर इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें मैं बता देता हूँ। लायबिलिटी हर डायरेक्टर की, हर ऑफिसर की जो भी उस कंपनी में था, वो डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज के तहत ऑब्लिगेशंस मानी जाएंगी उस कंपनीज की। वो उससे बच नहीं सकता। क्रेडिटर जो इन कंपनियों के थे उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने हमारा बकाया वापस नहीं किया या इनके ऊपर हमारा इंटरेस्ट मौजूद है, इन डायरेक्टर्स के ऊपर, इन ऑफिसर्स के ऊपर जो डिफॉल्टिंग कंपनीज के। रजिस्ट्रार रेकमेंड कर सकता है कि हाँ जी इन डायरेक्टर्स और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या जो भी ऑफिसर्स थे जो कि उनके रेगुलर ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ रिस्पॉन्सिबली केस फाइल हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन फाइल हो सकता है रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट ना फाइल करने के लिए, जो कि रिजल्ट कर जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी कंपनियों का। और कंपनी अगर नहीं फाइल करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कॉन्टिन्यूस पीरियड के हिसाब से, पिछले 3 साल के हिसाब से, देन क्या होगा? देन एलिजिबिलिटी की वजह से रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर माने जाएंगे वो डायरेक्टर जो कि डिस्क्वालीफाइड हो चुके थे फ्रॉम द पीरियड ऑफ 5 years। तो अगर देखा जाए तो अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है जो कि डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स थे। ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन को मेंशन अगर किया जाएगा तो डायरेक्टर वैकेंट नहीं कर सकते इन कंपनियों को, और अगर वैकेंट करना भी चाहेंगे तो उनकी डायरेक्टरशिप रहेगी और नॉन कंप्लायंसेस रहेंगे। तो कंप्लायंस में एक इरेगुलरिटी रहेगी। और क्या क्या हो सकता है अगर आप इग्नोरेंट होते हैं तो? इवन अगर डिस्क्वालिफिकेशन हट भी जाता है तो जो भी डायरेक्टर्स जिनको इन्फॉर्म करना था कंपनी के तह में के हिसाब से, डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो एक तरीके की दिक्कत है। जो भी कंपनियां जो कि जिन्होंने फाइल नहीं करी थी रिटर्न प्रोसीडिंग 2 years या 3 years की, तो उनके ओवरड्यू रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस टाइम वो 200, 300, 400, 500, 200, 300, 400, 500 की फीस भर के कर सकते हैं। जो भी उनका केस बनता हो, कंप्लीट वेवर तो नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूँ तो एडिशनल फीस का वेवर पूरा मिल जाएगा और कई जगह कंप्लीट वेवर भी मिल सकता है। बिजनेस को टाइम कमेंस करने का बिल्कुल मौका मिलेगा अगर वो चाहते हैं तो, और अगर उनकी इंटेंशन है तो वो दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। टैग जो लगा हुआ था आपके ऊपर इतने सालों से कि हाँ जी आप नॉन कंप्लाइंट हो, वो भी हट जाएगा। अब ये होगा कैसे वो मैं बता दूंगा। जो प्रोसीडिंग है आपकी कंपनी के या ऑफिसर्स के खिलाफ इम्पोज करने की पेनल्टी ऑफ अकाउंट्स और डिले एसोसिएटेड जितने भी थे स्पेसिफाइड फॉर्म्स में या रिटर्न्स में जो कि आपके ऊपर ड्यू थी, शेल बी फाइल्ड विद इन ए टेन्योर ऑफ द स्कीम। अगर आप ये स्कीम के अंतर्गत आ जाते हो या इसकी स्कीम ले लेते हो तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। आप पेनल्टी से भी बच जाओगे, आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाओगे, प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग से भी बच जाओगे, ये सारी चीज़ें हटा ली जाएंगी। बट ये है कि आपको ये स्कीम कंप्लाई करनी पड़ेगी टाइमली। एविडेंट है कि हाँ जी ये भी एविडेंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी केस में नहीं हट सकता, तो मिनिस्ट्री विल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर बोले तो भैया मिनिस्ट्री आपके खिलाफ केसेस कर सकती है, कई सारी चीज़ें कर सकती है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये नई स्कीम जो कि आई थी, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, CFSS जिसे बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है।
मिनिस्ट्री ने आपको एक चांस दिया है कि आप डेड कंपनीज के हाथ से बच जाओ और अनदर लाइफ शुरू करें, अपनी भी और उस डेड कंपनी की भी, और रीस्टार्ट कर सकते हैं आप अपने ऑपरेशंस सारी इम्यूनिटीज के साथ। तो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के अंतर्गत आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी कंपनी के जितनी भी फाइलिंग जो बची हुई थी, जो कि डिफॉल्ट थे, जो कि गलतियां थी, उसे सही कर सकते हो। इर्रिस्पेक्टिव कि आपका ड्यूरेशन डिफॉल्ट का कितना था कितना नहीं था, आप बिल्कुल फ्रेश फुल्ली कंप्लाइंट एंटिटी बन सकते हो इस स्कीम के तहत। आपके कंप्लाइंसेस सारे पूरे हो जाएंगे। एप्लीकेबिलिटी इस स्कीम की क्या है, कोई भी डिफॉल्टिंग कंपनीज जिसने फाइलिंग करी नहीं थी बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, वो बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग कर सकता है, गिवन डेट में कर सकता है। डिफॉल्टिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया फाइलिंग में, डॉक्यूमेंट्स में, स्टेटमेंट्स में, रिटर्न्स में, इंक्लूडिंग एनुअल स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स में, MCA 21 रजिस्ट्री या MCA 21 वेबसाइट पे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कंप्लाइंस पूरे करने का। कंपनीज के पास ये स्कीम किस चीज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगी मैं बता देता हूँ। कंपनीज ऐसी कंपनियां जिन्होंने फाइनल नोटिस दे रखा है स्ट्राइक ऑफ का और उनका नाम इनिशिएट हो चुका है फाइनल नोटिस में, कंपनीज जिन्होंने वॉलंटरी फाइल अप कर रखी है अपनी एप्लीकेशन स्ट्राइक ऑफ की, कंपनी जिन जो कि अमेलगमेट हो चुकी हैं, कंपनी जिनका स्टेटस डोरमेंट आ चुका है, स्लीपिंग आ चुका है, वैनिशिंग कंपनी जो कि खत्म हो चुकी कंपनी, ऐसी कंपनियां इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगी और अपने कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर सकती। बेनिफिट्स क्या है जो इन स्कीम को ले लेगा, देखिए आपकी नॉर्मल फीस जो है वो एडिशनल फीस नहीं बनेगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी आपको कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, प्रोसीडिंग इम्पोजिंग पेनल्टी बच जाएंगी, मतलब आपके खिलाफ पेनल्टी अगर आप बनती है तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, पर्टेनिंग डिले से आप बच जाओगे, एसोसिएटेड जितनी भी फाइलिंग्स होगी बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनसे सबसे से बच जाओगे, आपके कंप्लायंस चार्ट चौबत रेगुलेशंस और रूल्स के हिसाब से फॉलो हो जाएंगे, स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी आप फॉलो कर लोगे। अब मैं बताऊं किन किन केसेस में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे कोई मैटर जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ के खिलाफ आपकी कंपनी का कोई भी मैटर फंसा हुआ है वो इस स्कीम को नहीं ले सकते। कोई भी मैनेजमेंट डिस्प्यूट है किसी कंपनी का पेंडिंग है और कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल में चल रहा है, उन कंपनियों को ये आदेश है कि वो स्कीम का बेनिफिट या लाभ नहीं ले पाएंगे। वो कोर्ट और जिसने ऑर्डर किया है कन्विक्शन किसी भी मतलब किसी भी तहत आपके खिलाफ कोई केस पास है, कोई एक तरीके से जजमेंट पास है, किसी तरीके का कन्विक्शन है, तो आप अपील नहीं कर सकते कि हाँ जी मुझे ये स्कीम के बेनिफिट में ला दो या बेनिफिट दे दो। तो एनी ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर पास है कि पेनल्टी इम्पोज करी गई है इस कंपनी के खिलाफ, तो वो कोई पेनल्टी के खिलाफ देखिए अपील नहीं फाइल कर सकता, प्रेफर्ड लैंग्वेज में स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्म्स जो कि स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है वो आप इस स्कीम के अंतर्गत नहीं बेनिफिट ले पाओगे। जैसे कि अगर आपने कोई भी इंक्रीज किया था ऑथराइज कैपिटल में तो उसकी जो पेनल्टी है वो तो एक्चुअल ही देनी पड़ेगी। इस स्कीम के अंतर्गत उसमें कोई लाभ नहीं दिया गया। कोई चार्ज आपने फाइल किया था, क्रिएट किया था, कुछ भी किया था, उसके फॉर्म्स में कोई पेनल्टी बचती है CHG 1, CHG 4, CHG 8, CHG 9 में, तो वो आपको देनी ही पड़ेगी। उसका कोई और मसला, कोई और रास्ता है नहीं इस टाइप। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स का, देखिए एक की दी गई है आपको, वो है CFSS के तौर पे, तो आप उसका बेनिफिट उठाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाएं, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों कोई भी क्वेरी है CFSS को लेके, कोई भी आपको पेनल्टी लगी हुई है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई परेशानी में हो आप, तो मैं आपकी तहे दिल से इस नंबर पे मदद करूंगा व्हाट्सएप पे, या आप अपनी क्वेरी इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है आप मुझे अपनी क्वेरी पूरी मेल कर दो अपनी कंपनी की डिटेल्स के साथ, अपने मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी के साथ, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। सबसे बढ़िया तरीका मेल ही है दोस्तों। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट तो जरूर ही छोड़ें, लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे समझा जाए ना माना जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि किस तरह मिनिस्ट्री ने आपके लिए एक ऑप्शन दिया है CFSS स्कीम का, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड एंड अपना